हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। सो गाइस, आपको हेडिंग देख के ये पता चल गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो गाइस, आज हम बोर्ड मास यानी इसके रूल और नियम के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जोड़ देना। ज़्यादातर लोगों को बोर्ड मास से रिलेटेड कई सारे डाउट्स रहते हैं, कई सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम उसका पूरा सोल्यूशन कर देंगे और एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको इसका बताने का प्रयास करेंगे। तो गाइज़, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। तो गाइज़, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइज़ की बोर्ड मास के पहले हम जानना है बोर्ड मास होता क्या है। यदि व्यंजक व्यंजक का अर्थ वो होता है जैसे कोई चीज़ हमें स्ट्रक्चर दिया हो, या कह सकते हैं हम कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें कई चीज़ों का प्रयोग, जैसे उसमें मल्टीप्लाई भी दिया हो, ऐड भी दिया हो, सब्ट्रैक्शन भी दिया हो, ऐसे वर्ड या मैथ्स के साइन रिलेटेड होते हैं, उसे हम व्यंजक कहते हैं। यदि व्यंजक या पद संहित में का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, ब्रैकेट का प्रयोग हुआ हो तो बोर्डमास अक्षरों से व्यक्त चिन्हों को क्रम अनुसार पहले सरल किया जाता है। अर्थात गाइस, इसका मतलब ये है कि अगर आपको इन सब का मिक्सचर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो गाइस उसमें आपको घबराना नहीं है कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करें। तो गाइस, इसीलिए इसका बोर्ड मास रूल या नियम बनाया गया है ताकि हम लोग बोर्ड मास के सहारे उस क्वेश्चन को हल कर सकें। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग गाइस ब्रैकेट को हल करते हैं, यानी ब्रैकेट हल करते हैं। यानी इसमें बोला गया है बोर्ड मास जो है उनके अक्षर अगर दिए तो उनको कर्म अनुसार, मतलब कि एक के बाद एक को हल करते हैं। तो गाइस, हम आगे पढ़ेंगे कि एक के बाद एक कैसे हल करेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट हम चलते हैं, जानते हैं कि बी से क्या अर्थ होता है। तो बी से ब्रैकेट होता है, हिंदी में इसको कोष्टक कहते हैं। ओ से ऑफ होता है, हिंदी में इसको का कहते हैं। डी से डिवीज़न होता है, इसको हिंदी में हम लोग भाग कहते हैं। एम से मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए से एडिशन योग, एस से सब्ट्रैक्शन घटाना। तो गाइस, ये मैंने साइन लिख दिया, आप यहाँ से देख सकते हो। तो गाइस, ये बेसिक चीज़ है। गाइस, बोर्ड मास को हम लोग इन नाम से जानते हैं। तो गाइस, जिस प्रकार यहाँ लिखा गया है बी, तो गाइस हम आगे पढ़ते हैं। अभी मैं इसके बारे में बताऊँ कि ब्रैकेट, तो गाइस के कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो गाइस, बोर्ड मास यानी सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीज़न को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। सो गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है। गाइस, इसे आप पढ़ लेना, मैंने लिखा गया है कोष्ठकों के सरलीकरण में कोका भागु योग नियम का पालन अधिक सुविधाजनक रहता है, जहाँ को कोष्ठक का भा भाग गु गुणा योग घटाना। तो गाइज, कहने का मतलब यही है, इम्पोर्टेंट नोट्स, कि जिस प्रकार हम लोग इंग्लिश में बोर्ड मास बोलते हैं उसी प्रकार हिंदी में हम लोग कोका भागु योग कोका कोका भागु योग कहते हैं हिंदी में। तो गाइज, इसमें वही चीज़ देखा है, को का मतलब होता है कोष्टक, का मतलब होता है का, भाग मतलब होता है भाग, गु का मतलब गुणा, योग का मतलब होता है योग, घा का मतलब घटाना। तो गाइज, सिंपल है। तो गाइज, आशा करता हूँ गाइज इसमें आपको पता चल गया होगा कि बोर्ड मास क्या होता है, उसको हर एक वर्ड को क्या बोलते हैं और उसका मतलब क्या होता है। तो गाइज, हम तो आगे चलते हैं अब। हाँ, एक चीज़ और गाइज, आप वीडियो को बने रहें ताकि गाइज मैं आपको बता सकूँ कि बोर्ड जो बी से ब्रैकेट होता है उसके भी कई पार्ट्स होते हैं। सीधा ये छोटा ब्रैकेट नहीं होता, इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि गाइज आपको कोई भी डाउट ना रहे किसी भी प्रकार का। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मैं डिटेल से वीडियो बना दूँगा। तो गाइज, नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनके यूज़ भी पढ़ेंगे। तो गाइज, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो गाइज यहाँ लिखा है गणित में सामान्यतः निम्नलिखित 4 प्रकार के कोष्ठक का प्रयोग प्रचलित है। मतलब कि जो गणित यानी मैथमेटिक्स में सर, मतलब कि 4 प्रकार से कोष्ठकों का प्रयोग होता है। तो गाइज, यहाँ पे लिखा गया है प्रतीक और यहाँ पे इनके नाम लिखा गया है। तो गाइज, ये 4 कोष्ठक हैं जो कि ये सब कोष्ठक में आते हैं, लेकिन इन सब का नाम अलग अलग है। तो गाइज, जैसे मैंने पीछे बताया कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का हल होता है, तो ब्रैकेट में भी गाइज कई प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो भाई, उसी प्रकार पहले इसे ये जो लाइन है, ये सीधी लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं इसे? रेखा कोष्ठक। और ये जो है तो दोनों साइड से बंद रहता है, इसे कहते हैं छोटा कोष्ठक। क्या कहते हैं? छोटा कोष्ठक कहते हैं। और जो ये ऐसे इस कलर, ये जो ब्रैकेट है इसे मझला ब्रैकेट कोष्ठक कहते हैं। और जो गाइज ये है इसे बड़ा कोष्ठक कहते हैं। तो गाइज, इन सब का नाम मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है। गाइज, इससे आपको इजी होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो गाइज, ये चारों ही कोष्ठक के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन गाइज, मैं आपको बता दूं
कि कोष्टक में जो बोर्ड मास का जो कोष्टक यानी ब्रैकेट आता है उसमें सबसे पहले हम रेखा कोष्टक यानी रेखा कोष्टक को हल करते हैं। सेकंड पे आता है छोटा कोष्टक, यानी अगर उसमें हमारे क्वेश्चन में छोटा कोष्टक दिया गया है तो छोटा कोष्टक को हल करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है हमारा मझला कोष्टक को हल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। तो गाइस हम आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा और आपको इसके पढ़ने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो गाइस यहाँ सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, बोला गया कर्म अनुसार रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक तथा बड़ा कोष्टक हटाकर सरलीकरण की क्रिया की जाती है। अर्थात सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक हटाते हैं, फिर छोटा कोष्टक हटाते हैं, फिर मझला कोष्टक हटाते हैं, फिर बड़ा कोष्टक हटाते हैं। इसको हटाने के बाद इसको हम सरल करते हैं। सरल करने के बाद नियम यह है कि कोष्टक चाहे जिस क्रम में लगे हो, सबसे पहले अंदर के कोष्टकों को क्रम से हटाकर क्रिया संपन्न की जाती है। अर्थात चाहे कोष्टक किसी में भी कैसे भी दिया रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अंदर वाले कोष्टक में, जैसे हमें सबसे पहले दिया रहेगा रेखा कोष्टक, तो हम सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमें क्वेश्चन में सबसे पहले रेखा कोष्टक दिया तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। भले ब्रैकेट कैसा भी दिया होगा लेकिन हम इसी मेथड को या इसी स्टेप को अपनाएंगे। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सेकंड है वो लिखा गया है, यदि कोष्टक के पूर्व, यदि जो कोष्टक हमारा उसके पूर्व माइनस यानी ऋण चिन्ह हो तो कोष्टक के हटाने पर उसके अंदर के प्लस और माइनस चिन्ह अतः परिवर्तित हो जाते हैं। गाइज इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि अगर सिंपल सी बात है कि जब किसी कोष्टक के अंदर कोई संख्या दी रहती है तो उसके बाहर जो जब ब्रैकेट खुलता है तो उसका साइन भी चेंज होता है। गाइज मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, दिखा दूँ, एक मिनट। जैसे कि गाइज यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट में आता हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई ब्रैकेट है, उसके अंदर +5 और -4 है। हमें ये छोटा ब्रैकेट हमें दे रखा है, इसको हल करना है, लेकिन इसके बाहर हमें दे रखा है प्लस में दे रखा है और यहाँ 5 दे रखा है। तो गाइज इस सेकंड वाले पॉइंट में यही बोला कि यदि कोष्टक के पूर्व माइनस यानी ऋण चिन्ह हो, यदि कोष्टक के पूर्व, मान लो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पर ऋण हो तो कोष्टक के हटाने पर, यानी जब कोष्टक को हम हटाएंगे तो उसका साइन भी प्लस और माइनस चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ ऋण रहेगा, कोष्टक के बाहर ऋण रहेगा, जब मैं इस कोष्टक हटाऊंगा तो ये जो माइनस है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अर्थात आपको पता ही होगा कि यहाँ +5 तो 5 रहेगा, कोष्टक हमें हटाना ना, तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस का 4 आ गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस का 5 आ गया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो भाई सिंपल सी बात यही इसमें समझाने के लिए सेकंड पॉइंट में यही बोल रखा है कि जब हम किसी कोष्टक को खोलते हैं या सॉल्व करते हैं तो उसके जो बाहर वाला अगर नेगेटिव दिया रहेगा तो वो अंदर वाले से गुणा होके वो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो गाइज आपको जानकारी बता दूं कि हम लोग ये पहले दूसरे में सीख लेते हैं कि प्लस गुणे में प्लस बराबर प्लस ही होता है, ठीक है ना। सेकंड, माइनस गुणे में माइनस प्लस ही होता है, माइनस गुणे में प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस गुणे में माइनस बराबर माइनस होता है। तो गाइज ये आपको, अगर आपको ये हल करना है तो ये तरीका आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके की वजह से अगर जिसको इसकी नॉलेज नहीं होती है उसका बहुत ज़्यादा ही गलत होता है सवाल। तो गाइज ये आपको मैथ में अगर जिस बच्चे को इसका रूल ना पता हो वो ज़रूर इसका ध्यान रखें। तो गाइज नेक्स्ट हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट में बोला गया है, यदि कोष्टक के पहले या बाद में कोई संख्या हो और उस संख्या तथा कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह समझना चाहिए। तो गाइज मैं बता दूँ थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है। बोला गया है कि यदि मान लो यदि कोई कोष्टक है, जैसे ये कोई कोष्टक है, इसके अंदर दिया गया है 5 प्लस में 5 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है 5, हमें ऐसा कोई सवाल दिया गया, यही बोला गया ना। बोला गया यदि कोष्टक के पहले या बाद में कोई संख्या, यदि कोष्टक, तो गाइस थर्ड में यही बोला गया है कि अगर कोष्टक के बाहर इस तरफ कोई नंबर है या इस तरफ कोई नंबर है लेकिन बीच में कोई साइन ना हो, जैसे यहाँ पे जो है कोई साइन ना हो, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक, छोटे वाले कोष्टक को हल करेंगे, यानी
इसको हम हल करेंगे 5 4 9 हो गया। अब इसके बीच में कुछ नहीं होता, अब इसके बीच में जब कुछ नहीं होता तो ये रूल लिखा गया है, तो उसके बीच में उन चिन्हों के बीच में ना हो तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है। अगर कोई चीज़ नहीं है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, सिंपल सी बात प्लस होगा। लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं दिया हो तो हम लोग गुणा मानते हैं, यानी 5 गुणे में 9 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 9 पच्चे 45 45 हो जाएगा। तो गाइज़ यही हमारा आंसर होगा। तो गाइज़ थर्ड पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तो गाइज़ हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में गाइज़ कह रहा है कि प्रत्येक कोष्ठक को हटाने से पूर्व उनका सरलीकरण कर लेना चाहिए। गाइज यहाँ बोला गया है कि यदि अगर आप बोर्ड मास के क्वेश्चन को हल कर रहे हो तो गाइज आपको सबसे पहले यानी छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, इनको खोलने से पहले इनके अंदर वाले जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको हल कर लेना है। क्या कर लेना है? हल करने के बाद ही ओपन होंगे, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो गाइज अब हम आगे चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसका यूज़ करके देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही बनता है कि नहीं बनता है। तो गाइज अगर आप इसके आगे तक देखते हैं तो आपको कह रहा हूँ कि गारंटी के साथ आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर गाइज आपको फिर से वीडियो ना समझ में आए तो आप वापस देख सकते हो, लेकिन गाइज कमेंट में ज़रूर बोलना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया और क्या चीज़। तो गाइज बोर्ड मास एग्जाम्पल के लिए मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया गाइज, इसमें तीनों प्रकार के यानी कह सकते हैं हम चारों प्रकार के जो कोष्ठक हमारे वो इसमें दिए गए हैं। पहला हमें रेखा कोष्ठक भी दिया गया है, हमें छोटा कोष्ठक भी दिया गया, हमें मझला कोष्ठक भी दिया गया, हमें सबसे बड़ा कोष्ठक भी दिया गया है। तो गाइज हम लोग सिंपल से अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो हम लोग बड़े कोष्ठक को जो कहते हैं, यानी इस कोष्ठक को, यानी ये जो कोष्ठक है और ये जो कोष्ठक है, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। मैंने पहले बता दिया आपको, इसका इंग्लिश भी लिख दिए थे। उसके बाद मझले ब्रैकेट यानी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं, यानी क्यूरल ब्रैकेट कहते हैं। और गाइज हम लोग ये जो हमारा ये वाला जो छोटा ब्रैकेट है इसको हम लोग कहते हैं राउंड ब्रैकेट, यानी राउंड ब्रैकेट कहते हैं। और जो गाइज ये हमारा रेखाखंड कहलाता है, रेखा कोष्ठक कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं वेनुकुलम कोष्ठक। ठीक है गाइज, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद गाइज हमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करना है। तो गाइस सिंपल सी बात, जो हमें दिया गया उसको हम सिंपल ऐसे लिख लेंगे, जैसे यहाँ 14 दिया गया 14 लिख लेंगे, माइनस माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस, क्योंकि हमें इन्हें नहीं छेड़ना, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें हल करना होता है रेखा कोष्ठक। तो गाइस यहाँ पे 7 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो 6 और -2 दिया गया है, यानी 6 और -2, क्योंकि इसके ऊपर देखो रेखा है, तो यानी हमें सिर्फ 6 और 2 को पहले हल करना होता है। तो गाइस 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, और ये छोटा ब्रैकेट और ये मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, ऐसे हल कर लेंगे। ठीक है ना गाइज। नेक्स्ट इसको हम ऐसे कैसे उतारेंगे, क्योंकि गाइज हमें अभी इसको नहीं करना हल, क्योंकि हम अभी सिंपल छोटे ब्रैकेट हल कर रहे हैं। तो गाइज नेक्स्ट, तो गाइज हमने रेखा कोष्ठक हल कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास छोटा कोष्ठक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है छोटा कोष्ठक हल करेंगे। तो गाइज इसमें 7 में से -4 गया, जब 7 में से -4 करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा, यानी 7 में से -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। यानी ब्रैकेट जब खुलेगा तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा गाइज। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा कि ब्रैकेट ओपन होने के बाद जो इसके बाहर जो साइन रहता है वो इससे गुणा होता है। जब यहाँ पे ऑफकोर्स सीधी सी बात है 7 में से -4 होगा तो प्लस का 3 आएगा, जब प्लस का 3 आएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है गाइज, दैट इज क्लियर है सब कुछ। तो गाइज हमारे पास छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, यानी हमारे पास सिर्फ बचा मझला ब्रैकेट और बड़ा कोष्ठक बचा। तो गाइज नेक्स्ट हम इसको ऐसे कैसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी हम इसका काम नहीं है। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास मझला ब्रैकेट बचता है। तो गाइज 9 में से जब -3 करेंगे हम लोग, जब 9 में से -3 करेंगे, 9 में से 3 गया 6 बचेगा। तो गाइज सिंपल सी बात, 9 बड़ा है, यानी ये प्लस का ये माइनस का, तो हम लोग प्लस का 9 मानेंगे, इसकी बात मानेंगे। तो 9 में से 3 गया तो प्लस का 6 बचेगा। जब प्लस का 6 बचा अंदर तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, यानी माइनस का 6 आएगा बाहर, यानी हमारे पास मझला कोष्ठक भी खत्म हो गया। जब मझला कोष्ठक खत्म हो गया हमारे पास बचा बड़ा कोष्ठक, यानी 12 में से -6 करेंगे। जब 12 में से -6 करेंगे तो सिंपल सी बात है 12 बड़ा है, ये प्लस का, इसलिए प्लस का 6 आएगा। जब प्लस का अंदर 6 आएगा तो प्लस और माइनस माइनस, यानी माइनस का 6 हमारा बाहर आएगा। अब सिंपल सी बात, सब कुछ खत्म हो गया। तो अब हम लोग 14 में से 6 माइनस करेंगे, जब 14 में से 6 माइनस करेंगे कितना हमारे पास आएगा? 8 आंसर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो गाइज़ मैं आपको रिपीट कर देता हूँ अगेन। तो गाइज़ इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले यानी हमने इसमें जो किया सबसे पहले क्या किया है, रेखा
यानी इसमें हमने किया है, क्या किया है मैं बता देता हूँ गाइज। मैंने इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि गाइज वीडियो लंबी ना बने और आपको ज़्यादा लंबा लेंथ ही ना लगे। तो गाइज इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया, यानी जब रेखा कोष्ठक को हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना है 4 आया। सर नेक्स्ट हमने पार्ट में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने किया छोटा ब्रैकेट, यानी छोटे ब्रैकेट को जो हमने किया यानी 7 से जब 4 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 3 आया। गाइज हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, हमने मझले ब्रैकेट को हल किया, यानी जब मझले ब्रैकेट यानी 9 में से 3 जब माइनस करने पे हमारा कितना आंसर 6 आंसर आया। तो मझले ब्रैकेट हल को हल करने हटाने पे हमारा ये आंसर आया। तो गाइज हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया, जब बड़े ब्रैकेट उठाया यानी बड़ा कोष्ठक हटाने पर हमारा क्या आया 12 में से 6 माइनस किया 6 आया। तो गाइज इसी प्रकार हमने ये 4 स्टेप करके हल किए क्वेश्चन को। इसी का हम लोग सेकंड पार्ट एक और हल करके देखते हैं। तो गाइज मैंने इसमें ये लिया है जैसे कि ब्रैकेट -12 प्लस का -6 ब्रैकेट और डिवाइड टू माइनस बड़ा ब्रैकेट और ब्रैकेट -5 मल्टीप्लाई -4 माइनस मझला ब्रैकेट 2 -3 ब्रैकेट में 3 -5 और ब्रैकेट ऑफ और ये मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। तो गाइज मैंने इसे लिया, सिंपल गाइज है, इसको हम हल करके देखते हैं। गाइज कई बच्चे जो है इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो करें क्या, क्योंकि गाइज इसमें जो ये छोटा ब्रैकेट दे रखा है नहीं, जो छोटा ब्रैकेट दे रखा है इसमें कई सारे दे रखे हैं, तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले करे कौन सा, तो गाइज सिंपल से थोड़ा पेशेंस रखना और थोड़ा दिमाग लगा करना है। तो गाइज बहुत ईजी है, आप इसको देखो कैसे होगा। तो गाइज सिंपल सी बात, हमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ माइनस जो 12 ब्रैकेट में है, यानी ये सिंपल एक ब्रैकेट में, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज हम सिंपल इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, क्योंकि गाइज ये छोटा जो ब्रैकेट है इसे पहले से सॉल्व है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं प्लस, फिर ये भी देखो सॉल्व गाइज, सिंपल सी बात, इसको मैं ऐसे कैसे कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 2 है, तो गाइज इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आ गया हमारा, अंदर जो हमारा आ गया वो माइनस का आ गया। गाइज अभी हम बड़े ब्रैकेट के ऊपर नहीं आए क्योंकि हमें पहले छोटा ब्रैकेट हल करना है। छोटा ब्रैकेट यानी हम सबसे पहले हम यहाँ पहुँचेंगे, इसको हल करेंगे, उसके बाद हम इसको हल करेंगे, उसके बाद हम बड़े ब्रैकेट करेंगे। इसलिए गाइज मैं छोटे ब्रैकेट के बाद इसलिए पहले ऐसे कैसे लिख रहा हूँ सब कुछ। तो गाइज यहाँ पे फिर -4 आ गया, फिर यहाँ पे माइनस यानी मझला ब्रैकेट 2 आ गया, फिर माइनस। अब देखो गाइज, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की बात है कि हमने सब कुछ ऐसे लिख लिया, लेकिन गाइज तो यहाँ पे जो है सॉरी, तो गाइज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो छोटे ब्रैकेट में भी है, बाकी तो सब हल है यानी सॉल्व है, जो छोटा ब्रैकेट हमारा वो सॉल्व है, बस यही जो है सॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे गाइज देखो दे रखा है छोटे ब्रैकेट में कि 3 - 5 दे रखा है। तो गाइज हम सबसे पहले इसी को हल करेंगे, यानी हम लोग जब इसको हल करेंगे यानी 3 में से 5, यानी यहाँ बड़ा साइन किसका है माइनस का है ना, माइनस का, यानी 5 में से 3 गया 2 बचेगा। लेकिन गाइज आप ध्यान रखना, मैं यहाँ सिंपल से करके दिखा देता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो गाइज कई बच्चे कन्फ्यूज आते हैं और कहते हैं हमें समझ नहीं आया। तो यहाँ समझो, यहाँ पे देखो जब ये 3 - 5 है, तो गाइज सिंपल सी बात है, ये बड़ी संख्या यानी जो बड़ी रहती है वैसे ऑफकोर्स गाइज जो अमीर रहता है हम उसकी बात ज़्यादा मानते हैं। तो गाइज सिंपल वो चीज़ यहाँ पे रहेगा कि यहाँ भी वही चीज़ आएगा कि जो ये बड़ा है तो हम इसकी बात मानेंगे, यानी 5 में से 3 क्या बचेगा 2 बचेगा। लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो जो बड़ा जो व्यक्ति था वो माइनस का था, तो हमारा ये भी क्या आएगा माइनस में, किस में आएगा ब्रैकेट में आएगा। ठीक है गाइज, अब उसके बाद यहाँ पे देखो ब्रैकेट में है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या हमारा माइनस है, यानी ब्रैकेट के बाहर क्या हमारा माइनस है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस। तो गाइज यहाँ पे माइनस ना के हमारा क्या आएगा प्लस का आएगा, समझ गए। यानी हमें पहले पॉइंट हमने पढ़ा है कि जब ब्रैकेट के बाहर जो साइन रहेगा अगर अंदर वाले से जो मल्टीप्लाई होता है तो उसका साइन चेंज होता है, यानी माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो प्लस हो गया, बचा कितना 2। तो छोटा ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया, तो क्या आ गया मझला ब्रैकेट आ गया और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद। तो गाइस हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा छोटा ब्रैकेट हल हो गया, तो गाइस हम उसके बाद हम मझले ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, तो जैसा हम पहले करते आ रहे हैं कि इसको नोट डाउन ऐसे कैसे उतार लेंगे, यानी 12 -12 को ऐसे कैसे उतारेंगे, फिर -6 को भी ऐसे कैसे उतारेंगे, फिर डिवाइड 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट -5 उतार लेंगे, फिर मल्टीप्लाई -4 उठा लेंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान देने की बात है, यहाँ माइनस है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखो अंदर प्लस है, यानी 2 2 2 2 और 2 को जोड़ने के बाद 4 आ गया, 4 आ गया, लेकिन अंदर क्या प्लस का है ना गाइस, अंदर प्लस का है। लेकिन जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस, माइनस का 4 आ गया, तो ये क्या होगा ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद जो हमारा आ गया
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आया, तो गाइज यहाँ तक समझ में आ गया ना कि हमने सबसे पहले छोटे ब्रैकेट फिर मंजिला ब्रैकेट हल किया, तो मंजिला ब्रैकेट हल किया। अब देखो गाइज यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिख रहा है, सिंपल ये हल है, ये भी सॉल्व है पूरी तरह। लेकिन अब हमें ये भी सॉल्व है ब्रैकेट वाला, लेकिन अब हमें ये मंजिला यानी सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट को हल करना है। चलो लिखते हैं, ये नंबर है एज इट इज, ऐसे कैसे उतार लेंगे, यानी 12 ब्रैकेट में +-6 फिर डिवाइड 2। अब यहाँ बात आती है इसकी, जब यहाँ बात आती है इसकी तो गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम बड़े ब्रैकेट को हल कर रहे हैं तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस दे रखा है। तो हमने गाइस सबसे पहले पढ़ा है, जब बोर्ड मास आता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद हम लोग भाग को हल करते हैं, अगर भाग भी नहीं है तो मल्टीप्लाई, यानी इसमें भाग नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई को हल करेंगे, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई, यानी 5 चौक 20, यहाँ माइनस 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 प्लस। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर हमारा आ गया 20, और यहाँ पे क्या है, ये हल हो गया, 5 चौक 20 हो गया, तो यहाँ 20 आ गया, तो यहाँ माइनस लिख देंगे -4। अब तो गाइस अब आपको आसान लग रहा होगा थोड़ा, ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ माइनस था, लेकिन हमें माइनस नहीं करना, हमें उससे पहले हमें गुणा करके तब माइनस को हल करते हैं। तो हो गया। नेक्स्ट हम इसको ऐसे कैसे उतार लेंगे, सिंपल जैसे करते हुए आ रहे थे। उसके बाद भाई यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, अब इसको हमें हल करना है, यानी 20 में से 4 का, जब 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 16। यानी जब ब्रैकेट हल गया तो यहाँ हट गया, तो यानी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो गाइस ईजी एकदम। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सिंपल, यानी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ भाग। तो गाइस हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, यानी इसको ऐसे कैसे, यहाँ प्लस को भी नहीं करेंगे, इसको भाग को है क्या, -6 है और यहाँ पे क्या है 2 है। जब इसको भाग करेंगे, यानी 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स पे आता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस, कितनी बार में आता है, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में, 3 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 3 बार में आता है। तो ये भी हट गया, भाग हो गया। अब क्या बचा हमारा, प्लस और माइनस बचा, क्या बचा, प्लस और माइनस, सॉरी ये नहीं लगाएंगे, प्लस और माइनस बचा हमारा। उससे पहले हम माइनस तो करेंगे नहीं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी माइनस का 3 आ गया। यानी यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, माइनस और यहाँ सॉरी यहाँ मैं 16 लिख दूँ, 16, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस आ गया 15। लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या क्या हमारे 12 है, तो यहाँ पे लगेगा -15 -16 होगा। अब यहाँ बड़ी संख्या है वो माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, और यहाँ पे 15, यहाँ पे 16 है, तो 15 और 16 को जो प्लस करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 31। तो गाइस ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया, यानी यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन की जब बात आएगी तो हम जिसकी संख्या बड़ी रहती है उसको हम लगाते हैं। तो गाइस सिंपल से आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो गाइस हमने फर्स्ट छोटे ब्रैकेट को हल किया, सेकेंड इसको मझले ब्रैकेट को हल किया, थर्ड हमने बड़े ब्रैकेट को हल किया। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस कम सब्सक्राइब चैनल को, लाइक वीडियो को जरूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं वीडियो और बनाऊँ। तो गाइस अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए और वीडियो को इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना ताकि मेरा मोटिवेशन बने और मैं वीडियो जरूर बनाऊँ। तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।